आप देख रहे हैं IBC 24 और आज सबसे पहले आप सभी को IBC 24 परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में देश प्रेम और सेवा का जज्बा हर किसी के अंदर है। कोई ओलंपिक में जाकर भारत का नाम रोशन करता है तो कोई बॉर्डर पर रहकर मां भारती की रक्षा करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बेहद छोटी सी उम्र में एक नई मिसाल कायम की है। आपको मिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले उनकी जिंदगी के कुछ लम्हे आप सभी के सामने हैं। रायपुर की बेटी, अमेरिका की शान, दादा के 70 साल का सपना, मां बाप की कड़ी मेहनत, हिंदुस्तान का बढ़ा गौरव। अमेरिका में भारत की धमक। मेरी डॉटर माय बिगेस्ट अचीवमेंट है और शी इज माय ड्रीम डॉटर। शी इज माय लिटिल स्टार एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर। एंड गुड लक फॉर हर फॉर हर फ्यूचर एंडेवर। रायपुर की बेटी जिसने न सिर्फ अपने दादा के सपने और माँ बाप की मेहनत को साकार किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को वो गौरव महसूस करवाया जिसका सपना लाखों आंखें संजोती हैं। धृति जिसने 12वीं पास करते ही अमेरिकन नेवी में अपनी जगह पक्की कर ली, तो साथ ही 3 महीने के अंदर ही अमेरिकन आर्मी से भी उसे ज्वाइन करने का ऑफर आ गया। इतना ही नहीं, $2,80,000 यानी करीब 2,34,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप और वर्ल्ड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक येल यूनिवर्सिटी में धृति का दाखिला भी सुनिश्चित हो गया। उसकी पूरी शिक्षा का पूरा खर्चा अमेरिकन गवर्नमेंट वहन करेगी और उसका येल यूनिवर्सिटी वो दुनिया की सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक है। तो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। वहाँ से पढ़ने के 3 साल बाद उसको कंधे में उसको स्टार मिलाएगा और वो ऑफिसर बन जाएगी। बच्ची ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया है। आर्मी में गई हमारी और अपने दादा का सपना साकार किया, तो उससे बड़ी तो कोई वो हो ही नहीं सकती उपलब्धि हम लोगों के लिए। धृति ने 1 लाख लड़कियों को पछाड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। अब धृति की पूरी पढ़ाई का खर्च अमेरिकन गवर्नमेंट उठाएगी। धृति ने यह साबित किया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। भारत की बेटियों के कई किस्से सुने हैं, लेकिन धृति के इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम ऊंचा करने की कहानी आपको उसी की जुबानी सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो भारत की जिस बेटी की ये झलक आपने देखी, जो सफलता का परचम आज US में जाकर लहरा रही हैं, अब चलिए सीधे उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। आज हमारे साथ IBC 24 में जुड़ रही हैं धृति गुप्ता। धृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। और धृति के साथ साथ हमारे साथ धृति के पिता ऋषि गुप्ता जी और धृति की मम्मी वर्षा गुप्ता जी भी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है, ऋषि जी और वर्षा जी। आप तीनों को सबसे पहले इंडिया से, छत्तीसगढ़ से और उस जगह से जहां से आपका नाता है, रायपुर से, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल एंड टू द थैंक यू सो मच। धृति, मैनी कांग्रेचुलेशंस। एंड सबसे पहले तो आज आपसे यही जानना चाहेंगे कि वो सपना जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उस सपने को आज आपने पूरा किया। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया में आज पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? Thank you. I feel very excited and I feel very thankful. मेरा जो सपोर्ट सिस्टम था, जो मेरा फैमिली था, वो मेरे को हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो I feel very very grateful. ऋषि जी, वर्षा जी, आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि बच्चों की जो सफलता होती है उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स लगातार सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जैसा धृति ने कहा भी कि सपोर्ट सिस्टम यानी आप दोनों हमेशा उसके साथ थे। तो जब आप लोगों को ये न्यूज मिली, ये रिजल्ट सामने आया कि धृति का सिलेक्शन US आर्मी में हो चुका है, वो पल कैसे बयां करेंगे? कैसा महसूस हुआ उस पल में आपको, वर्षा जी? वो एक्चुअल में वर्ड्स में तो मैं ऐसे बयान नहीं कर सकती हूँ, बट मैंने जो फील किया वो ये था कि मेरी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो मेरी बेटी ही है। तो जब उसका आर्मी में सिलेक्शन हुआ तो
तो कुछ भी नहीं थी, स्पीचलेस हो गई थी और मेरी आंखों में केवल ये आंसू भर गए थे और मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ, मेरा जो सोल का पर्पस था आज पूरा हो गया, मैंने अपनी बेटी को बना दिया। बस वही था, और कुछ भी मैं वो और कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में। सही बात है, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, और वो आपके चेहरे पर मैं अभी भी देख पा रही हूँ कि कितनी खुश आप हैं। निश्चित तौर पर धृति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आज आपने अपनी मम्मी का भी सपना पूरा किया है। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां पापा के ज्यादा करीब होती हैं। जी हाँ, तो मेरा भी जो सपना था मुझे मेरे पापा से मिला था आर्मी में जाने का, मैं नहीं जा पाया, वो मेरी बेटी ने पूरा किया। तो मुझे बहुत ही खुशी और गर्व है एक साथ कि जो उसने काम कर दिखाया, लाखों लड़के लड़कियां को पीछे करके, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज से भी कॉम्पीट करके उसने ये किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इनको जनरली स्कॉलरशिप जो मिलती है नवंबर में मिलती है, लेकिन इसने प्री क्वालिफाई करके सितंबर में ही पहली स्कॉलरशिप, ये साल की पहली स्कॉलरशिप धृति को मिली है। शी वाज क्वालिफाइड देन एनी अदर पीपल इन द नेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो उसको नेवी का भी मिली, आर्मी का मिली, एयरफोर्स से भी ऑफर था, तो हमने आर्मी किया ऑफ कोर्स। क्या बात है धृति, एक ऐसा सपना जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और उस पर आपने जिस तरह से डबल क्वालिफाई किया, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको लगा था कि आप ये क्लियर कर पाएंगे? किस तरह से आपने मेहनत की और कैसे आपने ये सक्सेस अर्जित की है? तो मैंने डेस्टिनेशन का उतना ख्याल नहीं रखा जितना मैंने पाथ का रखा। तो आई वाज फोकसिंग मोर एवरी डे कि मैं एम आई पुटिंग 100% इन माय एवरी सिंगल डे, एम आई डूइंग व्हाट आई नीड टू। क्योंकि जो ये एप्लीकेशन बना था ये उसी साल नहीं बना, मैं 4 साल से जो एप्लीकेशन बना रही हूँ, मेरे मार्क्समैनशिप टीम से और मेरे स्विम टीम से और मेरे फिजिकल ट्रेनिंग से, वो 4 साल के मेहनत का फल है। तो एक दिन में नहीं बना था और एक महीने में नहीं बना था, लेकिन 4 सालों में बना था। पुटिंग इन योर बेस्ट एवरी सिंगल डे, यही बोल सकती हूँ मैं। धृति, जैसा अभी आप पापा और ऋषि जी बता रहे थे कि ये उनके भी पापा का सपना था, यानी कि आपने अपने दादा का सपना जो है वो पूरा किया है। क्या आपने भी ये सपना बचपन से देखा था, या आप बचपन से ही पता था कि दादा का ये सपना था और कहीं ना कहीं आपको इसे पूरा करना है? हाँ, मैं बचपन से अपने नाना की फोटोज देखती थी। मेरे नाना कोर्स में थे और मैं भी देखती थी कि मेरे नाना वर्दी में है, मैं भी शायद एक दिन उनके जैसे स्टार्स लगाऊंगी। वहां से वो शुरू हुआ था और फिर आगे दादा और पापा के कारण आगे बढ़ा और मम्मी के कारण रियलिटी बना। ग्रेट। ऋषि जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धृति बहुत छोटी थी जब आप लोग यूएस शिफ्ट हो गए थे, कितनी छोटी थी और फिर उसके बाद की जर्नी बताइएगा। तो हम यूएस में कुछ 11 साल 12 साल पहले धृति को गोद में लेके आए थे 2 सूटकेस के साथ में। ओके। So that is where our journey started, and we changed maybe 4 or 5 different states in America before settling down in Houston, America. ठीक है, अभी हम ह्यूस्टन में सेटल। तो वहां से उसने बहुत सारी मिडिल स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल चेंज हुए उसके। तो उसका जो बिगिनिंग था करियर का या शिक्षा का जो बिगिनिंग टाइम था वो काफी उलझा हुआ था धृति का, काफी उसको स्टेबल नहीं था, क्योंकि हमारे सिटी शिफ्ट होते थे, हम दूसरे ट्रांसफर करते थे जॉब या सिटी। तो काफी इसको मुश्किलें हुई धृति को। शुरू में दोस्त नहीं होते थे क्योंकि हम हर 2 साल में 1 साल में घर और स्कूल बदलना पड़ता था। तो उसका शुरुआती दौर थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, बट शी कोप अप वेरी वेल। एंड इतने सारे बदलाव के साथ जिस तरह से वो बिल्कुल अपने एम पे फोकस थी और ये उन्होंने सक्सेस अचीव की है, ये बहुत बड़ी बात है ऋषि जी। जी हाँ, और JROTC जो स्पोर्ट्स होता है उसमें उसने 35,000 लड़के और लड़कियों को, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये हमने फ्रेम नहीं कराया, ये फ्रेम हमें स्कूल कह लीजिए या फिर आप JROTC की तरफ है, यूएस आर्मी की तरफ से। ओके, मैं चाहूंगी ये फुल फ्रेम में हमें नजर आए, फिर से दिखाइएगा ताकि हम अपने दर्शकों को फुल फ्रेम में ये दिखा पाए। हाँ, देखिए, तो ये पूरे मेडल से कि एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी है, और ये फ्रेम करके हमें JROTC मतलब आर्मी की तरफ से ही मिला हुआ है, हमने फ्रेम नहीं कराया। पूरी इसकी अचीवमेंट इन 1 ब्लॉक, ये 1 साल में एक ही बच्चे को मिलता है। और इसने 3 साल लगातार 10th 11th और 12th में ये जीता है, हर साल 35-38 हजार लड़के और लड़कियों को पछाड़ के। वाओ, तो दिस इज अ बिग डील। यानी ये शुरुआत से ही चैंपियन रही है धृति आप? हाँ
एक्चुअली तो स्विमिंग में चैंपियन है, इसके पास बड़े सारे मेडल और इतनी बड़ी बड़ी खुद से लंबी ट्रॉफियां इसके पास है। स्विमिंग के लिए बेस्ट वुमेन एथलीट, दौड़ के लिए ट्रैक में शी इज नंबर 1, शूटिंग में भी बेस्ट शूटर है, उसके लिए इसके पास मेडल्स एंड अवार्ड्स हैं। तो शी इज ऑलराउंडर एंड पढ़ाई में भी शी इज मतलब नंबर 1% स्कूल में है, तो पढ़ाई में भी नंबर 1। ऐसा नहीं स्पोर्ट्स में तो पढ़ाई में कहीं कम हो जाए। नो, शी ऑलवेज मेंटेन हर जीपीए 4.5 एंड ऐसा आप दे सकते हैं इसी टी-शर्ट में येल जाने के लिए आपको करोड़ों में 10 लोगों का होता है येल यूनिवर्सिटी में। इट इज अ प्राइड in the universe, in the pura entire North America. India is also so proud on Dhriti. Dhriti, इतनी सारी चीजें आपने ट्राई कर ली, इतनी सारी चीजों में आपको मेडल मिला है, कुछ एकाध फील्ड कुछ बच गया हो, आगे कुछ और ट्राई करना चाहते हो, कुछ और सपना है आपका? हाँ, मेरे को भी रिसर्च करना है। येल जा रही हूँ, वहाँ के जो टॉप नॉच रिसर्च है, okay. मैं लैब में हूँ अभी। आई होप कि मैं लैब रिसर्च कर सकूं और पब्लिक पॉलिसी सीखना है मेरे को। अमेजिंग, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी मैच्योर हैं एंड यू आर सो फोकस्ड एंड सो क्लियर कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। वर्षा जी, ऋषि जी, आपको कोई कभी ऐसा इंसिडेंट याद आता है? क्योंकि नॉर्मली बच्चों को हम डांटते बहुत ज्यादा है, क्या आपने कभी डांटा इसे कि किसी चीज के लिए कि तुम्हें ये पढ़ाई कर लेनी चाहिए या फिर ये करना चाहिए? मुझे लगता नहीं है जिस तरह से मैं देख रही हूँ धृति की जर्नी की कभी उसे डांट पड़ी हो, लेकिन कभी ऐसा इंसिडेंट कि कभी डांटा हो आपने उसे? बहुत बार डांट पड़ी है और हम दोनों का एक कांस्टेंट टॉपिक है डांटने के लिए कि पढ़ो मत। ये बहुत डिफरेंट है। ओके, तो पढ़ाई नहीं करने के लिए डांटते थे कि लगातार वो पढ़ती रहती थी शायद इसलिए? ऋषि जी, आप बता रहे थे कि आपके पापा का ये सपना था। आपके पेरेंट्स, आपका घर अभी भी छत्तीसगढ़ में है? जी हाँ, हमारा घर अभी भी छत्तीसगढ़ में है। हम 1 महीना पहले ही छत्तीसगढ़ रायपुर से वापस आए हैं। और मेरे पापा का सपना, वो भी अपने कॉलेज लाइफ में भी एनसीसी में थे और बेस्ट शूटर थे, बेस्ट थे इंडियन नेशनल कैंप वगैरह में। वहां से मैंने भी 5 बार एसएसबी ट्राई की है, लेकिन किसी कारणों से मेरा पाया इंडिया में 5 बार। लेकिन मेरी बेटी ने मेरा सपना पूरा किया है और उसको सपने की बिगिनिंग जो है नाना के थ्रू, दादा के थ्रू, मेरे थ्रू मिली है। तो इट इज वेरी। तो धृति, जब अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब जब आप छत्तीसगढ़ आएंगी तो आप दादा को क्या कहने वाली हैं? क्योंकि दादा तो सुपर एक्साइटेड होंगे, उनका सपना आज उनकी पोती ने पूरा किया है। हाँ, मैं अपने दादा को कहूंगी कि अब तो मैं दादा को मिलिट्री बेस लेके आऊंगी अमेरिका। अब तो अमेरिका था, नेक्स्ट टाइम आप अमेरिका आओगे और आप मेरा देखोगे सेरेमोनी। उनको लेके आना चाहती मैं और दिखाना चाहती हूँ अमेरिकन मिलिट्री बेस। आई थिंक उनको भी बहुत खुशी होगी क्योंकि उनको ये नॉलेज है और वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे ये। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त आपके दादू आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आई एम श्योर कि उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होगी। लेकिन इसके साथ ही IBC 24 के करोड़ों दर्शक भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपका देश आपको देख रहा है। धृति, यू वांट टू गिव एनी मैसेज ऑन स्पेशली ऑन इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया? Yes, I would like to spread the message of unity. It is so important to stay together and to stay united with one another. आप जानते हो कि ये कोविड के कारण हम लोग एक दूसरे से बहुत अकेले हो जाते हैं, लेकिन it's so important to stay kind and to stay together. धृति, मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज आई है। If you just sing a line, एक कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग, या अगर आप छत्तीसगढ़ी जानती हैं, just let me ask you. मेरे को छत्तीसगढ़ी। ऋषि जी या वर्षा जी, क्या आप दोनों में से छत्तीसगढ़ी कोई बोल पाता है? हाँ, बोल लेते हैं। ओके, सो वर्षा जी, एक लाइन अगर आप छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहे आज छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़िया हाँ, ये लाइन तो जरूर, बिल्कुल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत ही प्यारी लाइन है ये और बहुत गर्व के साथ हर छत्तीसगढ़िया इसे कहता है। और उसी गर्व के साथ धृति पर आज पूरा प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर और पूरा देश जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऋषि जी, वर्षा जी, धृति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड फॉर बीइंग ऑन IBC 24। थैंक यू सो मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो ये है धृति गुप्ता, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया। यूएस आर्मी में पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना, वो भी नेवी एज वेल एज आर्मी, के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनकी पूरी जर्नी को हमने जाना। आई होप कि ये जर्नी आपको पसंद आई हो एंड आई होप ये जर्नी बहुत से लोगों को प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।